बात कर लेते हैं पश्चिमी यूपी के अहम जिले मथुरा के बलदेव विधानसभा सीट की, जो कि वैसे तो रालोद का मजबूत किला मानी जाती रही है, लेकिन 2017 में यहां भी भाजपा का कब्जा हो गया। क्या है बलदेव सीट के सियासी समीकरण, आपको समझाएंगे, लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट देखिए। पश्चिमी यूपी के जिले मथुरा की बलदेव विधानसभा सीट, यानी कि यूपी की विधानसभा सीट नंबर 85। मथुरा की ये सीट जाट बाहुल्य मानी जाती है और इसी वजह से इसे मिनी बागपत भी कहा जाता है। बलदेव विधानसभा सीट पर किसान आंदोलन का बड़ा असर है। हालांकि 2017 में इस सीट से भाजपा के पूरन प्रकाश ने जीत दर्ज की थी, जो 2012 में रालोद से इसी सीट पर विधायक बने थे। इस सीट पर 2022 में कांटे का मुकाबला होने की उम्मीद जताई जा रही है। किसानों का गढ़ होने की वजह से इस सीट पर रालोद भी मजबूत दावेदारी पेश कर रही है, जबकि भाजपा भी 2022 में इस सीट पर अपनी जीत के लिए पूरा जोर लगा रही। हालांकि किसान आंदोलन की वजह से भाजपा की राह इतनी आसान नहीं दिख रही। और अब आपको मथुरा जिले की बलदेव विधानसभा सीट के पिछले नतीजों के बारे में जानकारी देते हैं, जिससे आपको यहां के सियासी समीकरण के बारे में समझने में आसानी होगी। 2017 विधानसभा चुनाव में बलदेव विधानसभा सीट पर करीब 67% वोटिंग हुई थी और भाजपा के पूरन प्रकाश ने सीट से जीत दर्ज की। उन्होंने रालोद के निरंजन सिंह धनगर को चुनाव में हरा दिया था। अब आपको मथुरा जिले की बलदेव विधानसभा सीट के पिछले 3 नतीजों के बारे में जानकारी देते हैं, जिससे आपको यहाँ के सियासी गुणागणित की जानकारी और साफ तौर से मिल पाएगी। तो देखिए, ये चुनावी इतिहास आपके सामने है। 2007 में मथुरा की बलदेव सीट से बसपा के राजकुमार रावत ने जीत दर्ज की थी, जबकि 2012 में राष्ट्रीय लोकदल के टिकट पर चुनाव लड़े पूरन प्रकाश ने चुनाव जीता। 2017 में हवा का रुख भांपकर भाजपा में शामिल हो गए थे और 2017 विधानसभा चुनाव में ये भाजपा से विधायक बने। तो ये चुनावी इतिहास है। और अब आपको मथुरा की बलदेव विधानसभा सीट के उन तमाम बड़े सियासी चेहरों के बारे में जानकारी देते हैं, जो कि 2022 में इस सीट से अपना जीत का दम भर रहे हैं। और मथुरा की बलदेव सीट का पहला बड़ा चेहरा है पूरन प्रकाश, जो कि मौजूदा भाजपा विधायक हैं और 2012 में रालोद से विधायक रहे। दूसरे नंबर पर निरंजन सिंह धनगर आते हैं, जो कि 2017 में रालोद से रनर अप रहे। तीसरे नंबर पर रालोद के ही रामवीर सिंह हैं, जिनकी जाट बिरादरी में मजबूत पैठ है। चौथे नंबर पर राजेंद्र सिंह सिकरवार हैं और ये भी रालोद से मजबूत दावेदारी पेश कर रहे हैं। और अब आपको सिलसिलेवार ढंग से मथुरा की बलदेव विधानसभा सीट के इन तमाम सियासी रसूखदार चेहरों के बारे में बताते हैं, जिसमें पहला नंबर आता है पूरन प्रकाश का। पूरन प्रकाश 2017 में भाजपा से चुनाव जीते और मौजूदा विधायक हैं। 2012 में पूरन प्रकाश इसी सीट पर रालोद से विधायक रहे हैं। 2017 चुनाव से पहले ये रालोद से भाजपा में शामिल हुए। वहीं 2022 में किसान आंदोलन की वजह से पूरन प्रकाश की राह इतनी आसान नहीं दिख रही है, क्योंकि इस सीट पर आंदोलन का बड़ा प्रभाव देखने को मिल रहा है। और अब बारी है मथुरा की बलदेव विधानसभा सीट के दूसरे बड़े चेहरों से रूबरू कराने की, जो कि पहले रालोद का चेहरा थे लेकिन अब भाजपा में शामिल हो गए हैं। इनका नाम है निरंजन सिंह धनगर। 2017 विधानसभा चुनाव में रालोद से रनर अप रहे। हालांकि अब ये राष्ट्रीय लोकदल का दामन छोड़कर भाजपा में शामिल हो चुके हैं। जाट समुदाय में निरंजन सिंह धनगर की मजबूत पकड़ है और इन्हीं खूबियों के साथ ये भी 2022 के रण में अपनी मजबूत दावेदारी पेश कर रहे हैं। अब आपको मथुरा की बलदेव विधानसभा सीट के तीसरे बड़े चेहरे के बारे में जानकारी देते हैं और ये भी रालोद से दावा पेश कर रहे हैं। ये है रामवीर सिंह। रामवीर सिंह जाट बिरादरी से ताल्लुक रखते हैं। इलाके में बड़ा सियासी रसूख है। बलदेव विधानसभा इलाके में रामवीर सिंह की पहचान जमीनी नेता के तौर पर होती है। रामवीर सिंह ब्लॉक प्रमुख रहे हैं, जबकि उनका बेटा अनिल बलदेव फिलहाल ब्लॉक प्रमुख है। रामवीर सिंह का रियल एस्टेट का बड़ा कारोबार है। अब मथुरा की बलदेव विधानसभा सीट के चौथे बड़े चेहरे के बारे में जानकारी देते हैं और ये हैं रालोद के दावेदार, ये हैं राजेंद्र सिंह। राजेंद्र सिंह शुरुआत से राष्ट्रीय लोकदल से जुड़े हुए हैं। ग्राम प्रधान और ब्लॉक प्रमुख रह चुके हैं। जाट बिरादरी का इलाके में बड़ा चेहरा है। 2021 में जिला पंचायत सदस्य का चुनाव जीते, लेकिन जिला पंचायत अध्यक्ष चुनाव में इन्हें हार का सामना करना पड़ा। बलदेव विधानसभा क्षेत्र में इनके कई स्कूल और कॉलेज हैं। और अब सीधे रुख करते हैं अपने पश्चिमी यूपी के जानकार और वरिष्ठ पत्रकार रवि अरोड़ा जी का। सर, बलदेव सीट पर ये जो तमाम बड़े चेहरे दावेदारी पेश कर रहे हैं, आपको कौन सी पार्टी इस सीट पर ज्यादा मजबूत नजर आ रही है? देखिए, ये जो भाजपा की इस समय जितनी विधानसभा सीटें हैं, उनमें सबसे ज्यादा
जिस सीट पर दांत खट्टे होने जा रहे हैं भाजपा के, ये बलदेव सीट उनमें से एक है। और यहाँ पर चूंकि ये पहले से भी रालोद का गढ़ रहा है और पिछले चुनाव में बेशक भाजपा की यहाँ पर जीत हो गई, लेकिन ये भाजपा का गढ़ कभी भी नहीं था, ये बसपा का और रालोद का गढ़ था। और यहाँ पर जाट मतदाता सबसे अधिक हैं, 25% से अधिक मतदाता यहाँ पर जाट बिरादरी के हैं। और जैसा कि हम देखते हैं कि किसान आंदोलन की वजह से जाट बिरादरी भाजपा से बहुत बुरी तरह नाराज है। ऐसे में रालोद के लिए ये बहुत सुखद स्थिति है कि एक बहुत बड़ा वोट बैंक उसके साथ है, और जिस तरह से समाजवादी पार्टी के साथ उनका कोएलिशन होने जा रहा है, उसका भी फायदा जो सपा का वोट बैंक है उसका मिलेगा। और तीसरी खास बात यह है, बसपा जिस तरह से इन विधानसभा चुनावों को लेकर बहुत ही शांत दिखाई दे रही है और कहीं उत्साह नहीं दिखाई दे रहा बसपा में, उसका फायदा भी जो ये रालोद का प्रत्याशी होगा, जिसकी पूरी उम्मीद है कि रालोद के ही खाते में जाएगी ये सीट।